फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे जिसका टाइटल है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। हमने इससे पिछले वाली वीडियो में किया था कि हमारे भोजन के जो मुख्य घटक वो 7 प्रकार के हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफ वेज। और पिछले वाले वीडियो में हमने 2 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और दूसरा पढ़ा था प्रोटीन, और हमने किया था कि इसको हम किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। आज हम इस वाले वीडियो में जो बाकी न्यूट्रिएंट्स बचे उसके बारे में करेंगे। अभी हमारे पास फैट्स और वसा, ये भी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का एक स्रोत है। इट आल्सो गिव्स द एनर्जी फॉर आवर बॉडी। अब इसके जो मेन हमारे सोर्सेज हैं वो हैं घी, मक्खन, पनीर, तेल, मूंगफली, बादाम, काजू। कहने का मतलब जितने भी हमारे खाने के पदार्थ जिसमें ऑयल हो, जिसमें तेल हो, वो सारे के सारे इस वर्ग में आते हैं। अगर हम माने कि यहाँ पे बोला गया है कि जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं, और हमने पिछले वीडियो में किया कि कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं, और जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, लेकिन हम फिर भी इसका अत्यधिक उपयोग बॉडी के लिए नहीं करते, क्योंकि ये एनर्जी के साथ साथ अगर इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो एनर्जी के साथ साथ बहुत सारी डिजीजेस भी ये उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेनली ये रहेगा कि हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारे को हार्ट के डिजीज हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसका अधिक मात्रा में यूज नहीं करते। देन अब वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? ये बहुत सिंपल सा है कि आपको कोई फूड की मटेरियल लेना है, उसको पेपर के अंदर फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद उसको क्रश करना है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि पेपर आपका फटना नहीं चाहिए। यदि उसके ऊपर, पेपर के ऊपर एक ऑयल का पैच बन जाए, मतलब वो जो आपका पेपर है वो एक तरह से ट्रांसल्यूसेंट बन जाए, या जिसको हम बोल सकते हैं पारभासी बन जाए, जिसके आर पार थोड़ा सा देखा जा सके, तो इसको हम बोलेंगे कि उस खाने वाले पदार्थ के अंदर वसा उपस्थित है। अभी आपके डायग्राम दिया हुआ है कि हमारे पास एक ब्लॉटिंग पेपर है, तो यहाँ पर ऑयल लगाया, तो इसके आर पर हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो ये इससे पता लग जाएगा कि भोजन में हमारे पास फैट्स उपस्थित है। देन अगला हमारे पास विटामिन है। विटामिन हमारी बॉडी को बहुत सी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। ये हमारी आंखों, दांतों, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और ये जो विटामिन है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे ए, सी, डी, ई, के, और इसके साथ एक और विटामिन है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कम्प्लेक्सेस में हमारे पास 8 विटामिन होते हैं, और इसके अलावा जब हम इनकी कैटेगरी करते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं, और विटामिन बी और सी ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए मतलब ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। और जो विटामिन बी कम्प्लेक्स, अब बी कम्प्लेक्स इसके अंदर 8 विटामिन हैं: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, और इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे इस लिस्ट में दिया हुआ है। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नाइसिन बोलते हैं, और इस तरह से सभी का अपना अपना नाम। तो हमारे जो विटामिन हुए, विटामिन ए, सी, डी, ई, के और विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन होंगे? 8। अब ये सभी विटामिन हमें अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं, अलग अलग जो हमें फूड के मटेरियल उनसे हमें प्राप्त होंगे। अब जैसे ये हमारे पास आ गया विटामिन ए, जितनी भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर है, कद्दू है, पालक है, और यहाँ तक कि अंडे हैं, तो इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। देन अगर हम विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी हमने 8 टाइप्स के पढ़े, 8 तरह के विटामिन पढ़े। तो विटामिन बी जो सारे के सारे 8 तरह के विटामिन हैं, ये हमें मिलते हैं होल ग्रेन्स,
मतलब दाने अनाज जो है हमारे पास, ब्राउन राइस हो गया, बार्ले, मिलेट्स हो गया, मीट हो गया, फिर एग और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। लेग्यूम्स मतलब जो हमारी फलीदार पौधों के हमारे पास जो बीज होंगे, जैसे मटर हो गया, राजमा वगैरह हो गया। सीड्स है हमारे पास, सनफ्लावर सीड है, एलमंड्स मतलब हमारे पास बादाम है। तो डार्क लीफ वेजिटेबल लाइक ब्रोकली है या पालक है, फल है। तो ये सारे के सारे हमें विटामिन इन चीजों से प्राप्त होते हैं। मतलब विटामिन B8 जो हमने पढ़े वो सभी के सभी इन चीजों से हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अगला हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे बड़ा मेन स्रोत रहेगा जितने भी हमारे खट्टे फल हैं या कच्चे फ्रूट्स हैं। आप सभी ने देखा होगा ये जो कच्चे फल हैं ये खटास होते हैं, इसमें खट्टापन होता है, और वो जो सोरनेस है दैट इज मेनली ड्यू टू द विटामिन सी। तो ये आपके सामने विटामिन सी के कुछ इमेजेस लगाई हुई, जिसमें हमारे पास ऑरेंज आ गया, संतरे वगैरह आ गए, या कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, तो इसमें विटामिन सी होगा। देन विटामिन डी। विटामिन डी यूजुअली हमारा फोर्टिफाइड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। अब फोर्टिफाइड मिल्क का मतलब कि हम जो दूध है, फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि हमने इसकी जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव किया और कुछ ऐड किया। तो इसके लिए हम यहाँ पर बात हमने पहले की, विटामिन डी हमारा फैट सॉल्युबल होता है। और फैट सॉल्युबल का मतलब कि ये जो इसके ऊपर मलाई आएगी उसके अंदर विटामिन डी हमारा घुल जाएगा। तो इसका मतलब जो मलाई में विटामिन डी घुल के बाहर आसानी से निकल सकता है। और हमारी बॉडी क्या करती है, अगर आप सनलाइट में खड़े हो जाए तो हमारी बॉडी जो है, हमारी जो स्किन है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी की कुछ मात्रा बना सकती है। और एक कुछ इसके स्रोत आगे हमारे पास है, फिश है, एग यॉक है, मीट है, दूध है, हमारे पास फोर्टिफाइड बेवरेजेस है, मतलब जो भी हम जूस वगैरह बनाते हैं, हमारे दालें हैं, अनाज है, तो ये विटामिन डी के कुछ स्रोत रहते हैं। देन विटामिन ई, ये हमारे पास सीरियल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, बीज हैं। ये आपके पास कुछ डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें आपको बादाम दिखाई दे रहा है, फिर हमारे पास अखरोट है। तो ये विटामिन ई के हमारे पास स्रोत है। और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। देन विटामिन के, ये हमारे पास जितने डार्क कलर की ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी हमारे, या टर्निप हो गया, शलगम हो गया, सोयाबीन हो गया, उसके अंदर ये विटामिन के हमारे पास उपस्थित रहता है। तो अगर हम यहाँ पर रफली देखें कि हमने मैक्सिमम क्या देखा, हमारे दालें, हमारे अनाज, इन सब में सारे विटामिन होते हैं। इसका मतलब हमें ये दालें, हमें फल खाने चाहिए, तभी हमें ये सारे विटामिन प्राप्त हो सकते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास आ गए खनिज लवण। अब खनिज लवण और मिनरल्स हमें बेशक थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में भी हमें इतने जरूरी होते हैं कि हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अभी खनिज लवण आ गया, कैल्शियम है, आयरन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है। तो कैल्शियम हमें मिलता है, दूध हो गया, पनीर हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, क्लोराइड जो आप नमक खाते हैं उसके अंदर क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम आपको मिलेगा पालक से मिलेगा, ब्रोकली से मिलेगा, हमारे पास फलीदार दालों से मिल जाएगा, बीजों से मिल जाएगा। देन पोटाशियम मिलेगा मीट से, मिल्क से, फलों से, सब्जियों से। फिर अगेन यहाँ पास दालें आ गई। सोडियम हम सॉल्ट या सोया सॉस या सब्जियों। और यहाँ तक कि अगर हम यहाँ देखें कि जितने भी यहाँ पे पदार्थ हैं वो सारे के सारे जो खनिज पदार्थ है, ये बेशक हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन ये चाहिए, आवश्यक हमें चाहिए है। इसका मतलब हम जो भी सब्जी खा रहे हैं उसमें हमें विटामिन भी मिल रहे हैं और साथ साथ हमें खनिज पदार्थ भी मिल रहे हैं, खनिज लवण भी मिल रहे हैं। इसके अलावा अगला आ गया रफेज, रेशेदार पदार्थ और जल। रेशेदार पदार्थ हमें बॉडी को कोई ऊर्जा नहीं देते, लेकिन इनका खाने में होना जरूरी इसलिए है कि जो भी हम खाना खाते हैं और जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। देन अगला हमारे पास वाटर है। वाटर बहुत जरूरी है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और जितने भी हमारे एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे या एक्सेस के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, हो सकता है वो यूरिन और स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए।
अब ये हमारे पास कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं, इमेजेस आपके सामने हैं, फल हैं, सब्जियां जिसमें पानी की मात्रा और हमारे रेशेदार पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब ये जितने भी हमने डाइट के कंपोनेंट्स पढ़े, अगर ये हमारी डाइट में उचित मात्रा में उपस्थित हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए चाहिए, तब इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। और अगर ये बैलेंस डाइट से हमें बॉडी में कम हो तब भी बीमारियां हैं, अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लें खाने को तब भी ये हमें बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, अगर हम बहुत ज़्यादा खा लें या बॉडी में फैट्स की क्वांटिटी बढ़ जाए तो उससे बीमारी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटापा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ये हमारे पास कुछ विटामिन या मिनरल्स कम हो जाएं तो बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस या अभावजन्य रोग। अब विटामिन ए, ये हमारे पास अगर डेफिशिएंसी है, कमी है, तो हमारे पास आंखों की रोशनी कम हो जाएगी और दिखना कम हो जाएगा, रात को नहीं हम देख सकते। देन विटामिन B1 की कमी है तो बेरी बेरी होता है। इसके का सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है कि हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हमारी बहुत बॉडी के अंदर काम करने के लिए ऊर्जा नहीं रहती। विटामिन C अगर कम हो गया तो स्कर्वी होती है, जिससे हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, खून निकलता है। विटामिन D अगर कम है तो रिकेट्स हो जाता है, हमारी बॉडी हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती हैं। कैल्शियम अगर कम है तो हमारे जो हड्डियां और दांत आसानी से टूट जाते हैं। आयोडीन अगर कम है तो गॉइटर हो जाता है। अगर आयरन कम है, लोह तत्व कम है तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होगा तो हमारी बॉडी को वीकनेस हो जाती है। तो अगर हम ये पूरे चैप्टर को ध्यान से देखें कि ये सारे जितने हमारे खनिज पदार्थ है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है, ये हमें अधिकतर प्राप्त किससे होंगे, ये प्राप्त होंगे हमें अपने भोजन से। और भोजन में तब जब उसके अंदर फल होंगे, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, दूध होगा, तो इस कारण हमें ये सारे पदार्थ खाने चाहिए। धन्यवाद।